उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक बना नहीं सकता। सत्य को हजार तरीकों से बताया जाए, फिर भी वह एक सत्य ही होगा। नमस्कार दोस्तों, ये सब विचार हैं स्वामी विवेकानंद जी के। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में 12 जनवरी को कोलकाता में हुआ। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, माताजी का नाम भुवनेश्वरी था। स्वामी विवेकानंद जी के संन्यास धारण करने से पहले उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को उनके भाषण के कारण अधिक जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद शास्त्र वेद में बहुत विद्वान थे। वह शास्त्र का ज्ञान ना ही पूरे भारत जबकि पूरे संसार को देना चाहते थे। तो आइए जानते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ रोमांचक कहानियां जो कि किसी भी व्यक्ति को सफल बना सकती हैं। विवेकानंद जी के देश प्रेम की बहुत सी कहानियां हैं और दिलचस्प किस्से हैं। शिकागो के एक धर्म सम्मेलन में ऐसा भाषण दिया स्वामी विवेकानंद जी ने कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम वर्ल्ड में फेमस हो गया। उसके बाद तो स्वामी जी के भाषण पूरे वर्ल्ड के लिए एक अट्रैक्शन जैसा बन गया। हर कोई उनसे मिलना चाहता था, उनको सुनना चाहता था। अमेरिका के लोग उनके भाषण से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें यहाँ हर कोई अपने पास रोकना चाहता था। परंतु स्वामी जी तो एक सन्यासी थे, उन्हें किसी से भी कोई प्रयोजन नहीं था। रियलिटी में तो भारत की गरीबी को दूर करना चाहते थे और उसका समाधान ढूंढ रहे थे। इसलिए अमीर लोगों के बीच में रहते हुए भी वे अपने देश को याद करते रहते थे, उसके बारे में सोचते रहते थे। एक किस्सा यह है कि एक बार एक करोड़पति ने उन्हें अपने महल में बुलाया, स्वामी जी को ठहराया, सम्मान दिया। स्वामी जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे। करोड़पति व्यक्ति को अपने शान और शौकत दिखाने का मौका मिला, लेकिन स्वामी जी को इससे तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाया। स्वामी जी की दिशा वैसे ही थी जैसे कि भरत ऋषि भारद्वाज के आश्रम में हुई थी। ऋषि ने भरत के स्वागत के लिए अपने तपोबल सभी प्रकार की भोग प्रस्तुत किए, परंतु प्राणों से प्यारे भ्राता श्री राम को मनाने के लिए वह भरत अपने रास्ते के अलावा और कुछ नहीं दिखा उन्हें। तुलसीदास ने रामचरितमानस में वर्णन किया है, जैसे बहले के एक पिंजरे में रात भर रहने के बाद भी चकवा चकवी का संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज की आज्ञा से रात भर खान पान की सामग्री के बीच में रहने के बाद भी भरत के मन में उनका स्पर्श तक नहीं हुआ। ठीक यही दशा स्वामी विवेकानंद जी की हुई। श्रीमंत जी के राशि भवन के सब प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं में संपन्न उस कक्ष में वे अपने देश की दरिद्रता को याद करके रात भर आंसू बहाते रहे और उन्हें पल भर भी नींद न आई। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने मित्रों से प्रसंगवश कुछ उल्लेख करते हुए कहा कि देश की शोचनीय दशा मुझे 5 मिनट के लिए भी सोने नहीं देती। यहाँ रहते हुए मेरा मन यहाँ के वैभव से तनिक भी प्रभावित नहीं है। ऐसा था स्वामी विवेकानंद का देश प्रेम। सचमुच देश की आत्मा के साथ स्वामी जी का आत्मा का तादात्म्य था। तभी तो विदेशों में वैभव के बीच रहते हुए भी देश की दुर्दशा को स्मरण करते हुए आंसू बहाते रहते थे। यही है देश प्रेम का वास्तविक रूप। स्वामी विवेकानंद ने लक्ष्य प्राप्ति को पाने के लिए विशेष बातें कही हैं। उन बातों को सुनने के लिए और उस कहानी को सुनने के लिए इस चैनल में अंत तक जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण देने के लिए गए थे, तो शिकागो में सायंकाल को वे भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय वे एक पुल से गुजर रहे थे। उनकी नज़र कुछ जवान लड़कों पर पड़ी। वह उस पुल पर खड़े होकर नदी में तैरते हुए अंडों के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे, लेकिन उनका किसी का भी एक बंदे का भी निशाना अंडे के छिलकों पर नहीं लग रहा था। ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी उनके पास गए, उनसे निशाना लगाने के लिए बंदूक मांगी और निशाना लगाने लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पहला निशाना लगाया। उनका निशाना बिल्कुल सही जगह जाके लगा। उन्होंने लगातार एक के बाद एक 12 निशाने लगाए। वो सारे के सारे बिल्कुल सही लगे। जो जवान लड़के थे अचंभित रह गए। उन्होंने पूछा कि आप क्या कोई निशानेबाज हैं? सभी युवक अलग अलग सवाल करने लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब देते हुए कहा, मैं कोई निशानेबाज नहीं हूँ, जबकि ये तो सिर्फ एक ध्यान का खेल है। तो युवक ने दोबारा सवाल पूछा, आपने ध्यान कैसे लगाया? स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि अगर आप किसी भी काम को सफलता पाना चाहते हो तो उस काम को अपने तन और मन दोनों में उचित तरह से लगाना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अपने तन और मन उस लक्ष्य में लगा देते हैं तो आप जो पाना चाहते हैं
वो लक्ष्य आपको कितना भी मुश्किल ना हो, आप उसको प्राप्त कर लेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का ये कहना था कि दुनिया में बहुत से लोग कामयाब बनना चाहते हैं, लेकिन वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस तरह काम नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि मनुष्य का जन्म किसी लक्ष्य के लिए हुआ है। मनुष्य को जीवन का मकसद, लक्ष्य को पहचान कर उसे प्राप्त करना ही होना चाहिए, तभी वह मनुष्य का जीवन सफल होता है। विवेकानंद जी का मानना है कि अगर किसी को भी जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, वह व्यक्ति एक जीती जाती लाश के समान है। विवेकानंद जी के जीवन का लक्ष्य को लेकर युवाओं के लिए तैयार रहने को मानते हैं। वो कहते हैं कि जिनका शरीर लोहे का हो, मांसपेशियां फौलादी हो, दिल में शेर का साहस हो, मन में श्रद्धा और पवित्रता की आग हो, जिसमें मन में ईश्वर के प्रति आस्था और दीन दुखियों के प्रति करुणा हो, वही मनुष्य जीने लायक है। स्वामी विवेकानंद के विचार। स्वामी विवेकानंद जी के विचार को हमने अब तक जो सुना और समझा, उसे हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और अपने देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।